ये सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए? जब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ फिर क्यों पूछती हूँ? क्या मैं दीवारों से बात करूं? बातें करना जरूरी है क्या? हाँ, मैं खामोश नहीं रह सकती। देखो तो जरा कौन आया है। आ रहे हैं भाई। नमस्ते माँ जी। भाई नमस्ते नमस्ते। बाबूजी जीते रहो। घर पर हैं क्या? हाँ, घर ही पर हैं। आओ आओ। सुनते हो, वो पेपर वाला आया है जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। पेपर नहीं देंगे क्या? भाई आज से पेपर बंद, तुम अपना हिसाब करो। कोई कोई कसूर हो गया मालिक? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल अपना पड़ोसी इतनी जोर से रेडियो चलाता है कि आराम से खबरें सुन लेता है। बात ये है बेटा, महंगाई बहुत बढ़ गई है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है। कोई भी पेपर उठा लो, 2-2.5 रुपए से तो कम का नहीं आता ना। और रद्दी वाला भी कूड़े के भाव ले जाता है। मैगजीन पढ़नी तो बरसों पहले बंद कर दी थी। बिना अखबार पढ़े भी आदमी जी सकता है। हाँ भाई, हमें ही देख लो। बापू ने 5 क्लास क्या पढ़ा दी, तुमने भी 6ठी क्लास का नाम ना लिया। तुम्हें चूल्हे चौके से फुर्सत कहाँ मिलती है? मदद करने आए हो कभी? ये लीजिए बाबूजी। ये क्या है भाई? पिछले महीने का बिल है बाबूजी। बाप रे, इतना? वो पिछले महीने के कुल 26 दिन और इसके अलावा 5 संडे इशू पे आपने अलग से लिए थे ना? 7, 14, 21, 28। हाँ ठीक तो है। जरा बिल चेक कर लो। तुम लोग हमेशा गड़बड़ करते हो। नहीं बाबूजी, आदमी गरीब जरूर हूँ मगर बेईमान नहीं हूँ। चाहे भूखे क्यों न मर जाऊं। ठीक है, गरीब तो हम भी हैं। बाबूजी, आप कह रहे अमीर बिल्डिंग वाले लोग, सेठ लोग। हमारा गम तुम क्या जानो। मकान का किराया कितना बढ़ गया है। चीनी 14 रुपए और तेल 30 रुपए। अजी सुनते हो, बिल देकर छुट्टी करो ना उसकी। अरे भाई मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा है? क्या हो गया है जी तुम्हें? आंखों पर ही तो चढ़ा रखा है। ओह, लगता है ज्यादा बुढ़ापा आ गया है। वो पैसे कहाँ रखे भाई? कोसे में। बाबूजी जरा जल्दी कीजिए, मुझे कई जगह से हिसाब हाँ लेना है। भाई हाँ। ये लो। जी। माफ कीजिएगा बाबूजी, वो 50 में छुट्टे नहीं है। कोई बात नहीं। तुम ही रहने रख लो दो। बेटे, तुम ही रख। नहीं नहीं बाबूजी, मैं कल दे दूंगा। किसी के 5 पैसे तो मुझे बोझ लगते हैं। अच्छा, इतनी खुददारी है तुम में? बीए पास हो बाबूजी, नौकरी के लिए कई जगह धक्के खाए, आखिरकार पेपर वाला बन गया। जब तक अपनी एजेंसी न खोल लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। वाह बरकुरदार, हौसला बुलंद रहे। मगर आप जैसा एक अच्छा और पुराना ग्राहक छूट गया बाबूजी, इसका मुझे दुख है। इससे रिश्ता थोड़ी ही टूटेगा। तुम कभी कभार आ जाया करो। सच कहता हूँ बाबूजी, आप जैसे भले इंसान कहाँ मिलते हैं। ये तुमने कैसे मान ली? कितने सालों से जुड़ा रहा हूँ आपसे, पता नहीं क्यों एक अपनापन सा मिलता है यहाँ पर आकर। आज तक एक चाय नहीं पिला सके और तुम फिर भी। तो इसमें क्या फर्क पड़ता है बाबूजी? इस शहर में 2 मीठे बोल भी कौन बोलता है? ठीक कहते हो बेटे। अब फिर ना जाने तुमसे मुलाकात कब हो। आज तुम चाय पी कर ही जाओ। अरे नहीं बाबूजी, ऐसा है कि आज मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी फुर्सत से आऊंगा। हाँ देखो, मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? अरे दुलारी, जरती हो जरा चाय तो बना के लाना। नहीं बाबूजी, क्या है कि मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ सकता। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। लेकिन बेटा मैंने तो चाय रख दी। माँ जी मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल बेरोजगारी से जूझते जूझते चाय छूट गई मेरी। कितना आदर्श लड़का है। बाबूजी, आप मुझे भी अपने बेटा ही समझिए ना। और अगर मेरे लिए कोई भी काम हो कभी भी, तो आप निसंकोच मुझसे कह सकते हैं। बेटा ने कहा, यही हमारे लिए बहुत है। बेटा, आजकल दुनिया में लोग शब्दों से नहीं कह पाते हैं और तुम तो कुछ करना चाहते हो। बाबूजी,
एक बात कहूं आपसे? नहीं, ये नम्र सुझाव है मेरा। आप पेपर लेना बंद मत कीजिए। एक लंबे अरसे से देखता रहा हूं मैं, अखबार से कितना लगाव है आपको। लगाव तो बेटा जिंदगी में बहुत सी चीजों से होता है, कहाँ मिल पाती हैं वो सब की सब। अच्छा, अब अगर आप बुरा ना माने तो मैं इंतजाम कर दूंगा अपनी तरफ से। हाँ। नहीं नहीं बेटे नहीं, ये मुमकिन नहीं। और फिर क्या होता है आजकल के अखबारों में? हिंसा, लूटमार, बलात्कार, दुर्घटनाएं, सत्ता के दलालों के भ्रष्टाचार पढ़कर हमारी संवेदना ही बांझ हो जाती है। ज्यादा सोचकर हम अपना ही अहित कर बैठते हैं। बेटा, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। आजकल जरा हाथ तंग है, इसीलिए। माँ जी, मैं ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ मैं सब समझती हूँ। बस 2 ही महीने की तो बात है, फिर शुरू कर देंगे अखबार। जो काम हम वर्तमान में कर सकते हैं वो क्यों ना करें। माँ जी, मैं ऐसा करूंगा, संडे का इशू आपके यहाँ डाल जाया करूंगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम्हारे बाबूजी उसूलों के बहुत पक्के हैं। जो बात कह दी सो कह दी, मानो पत्थर पे लकीर। अच्छा, मैं बीच का रास्ता निकाल लेता हूँ माँ जी। हाँ, क्यों परेशान होते हो? यही पास में जो सब्जी मार्केट है ना, वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ जाके पढ़ाया करेंगे। नहीं 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 माँ जी, ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ऐसा करता हूँ, संडे को ले आऊंगा ढेर सारे अखबार, ठीक है? इस तरह तुमने चाय ना पीने का पवित्र संकल्प किया है ना, उसी तरह मैंने भी अखबार ना खरीदने का संकल्प किया है, यही ना? ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। हर इंसान को इस दुनिया में अपने तरीके से जीने का हक है, लेकिन माय गॉड, मैं फिर आऊंगा। अच्छा, देर हो गई ना हमारे चक्कर में। हाँ, वो क्या है कि 10 यही बज गए। एजेंट से पैसे लेने थे मुझे चौक पहुंचकर। अगर निकल गया तो 1 हफ्ते के लिए लटक गया समझो। मैं चलता हूँ। नमस्ते माँ जी। जीते रहो। मुंह लटक गया था बेचारे का। ले ही लेते उसका अखबार तो क्या फर्क पड़ता। उसके सामने तो बड़ी सिद्धांतों की बातें कर रही थी, उसके जाते ही मुझे कमजोर बना रही है। भाई देखो, जो मेरी समझ में आया सो मैंने किया। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। उसने हमें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम खुद सोचो दुलारी, वो बेचारा 1 महीने में क्या कमा लेता होगा, और ऊपर से ये बोझ। नहीं नहीं, ये हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी, पर मुझे लगता है ना जाने वो क्यों हमारे करीब आना चाहता है, नहीं? हाँ, शायद इसीलिए हमें समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या फायदा हमसे जुड़कर? ऐसे संबंधों में नफा नुकसान थोड़ा ही देखा जाता है। आदमी को आदमी से जरूरत पड़ती है, फिर क्यों वो उससे डरता है? तुम तो उससे नहीं डरते ना। नहीं, मैं आदमी से नहीं, आदमी की मानसिकता से भय खाता हूँ। चलो, कोई तो मिला इस शहर में हमें पूछने को। भगवान भला करे उस लड़के का। जय भवानी। जय भवानी। हो गया सुबह सुबह सैर सपाटा? तुम भी तो नहा धोकर देवी जैसी पवित्र लग रही हो।
तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? मेरे लिए भी एक प्याली चाय बना देना भाभी। अरे भाई साहब, आप कब आए, कुछ पता ही नहीं चला। देखिए, दोनों मित्र मिलकर अगर मेरा मजाक बनाएंगे तो चाय नहीं मिलेगी। नहीं नहीं भाभी, मैं तो चौरंगी से कह रहा था, आप दोनों की जोड़ी आहा, आज भी भाभी। कोई नहीं मिला सुबह सुबह जो हमें बना रहे हैं। मेरे कान में यही तो कह रहा था कि जोड़ी तो अच्छी है, मगर खूबसूरत औरतों के दिमाग कम होता है। खामखा क्यों भड़का रहे हो भाई मेरे खिलाफ? भाभी आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं ना। हाँ भाई, कम पढ़े लिखे हैं, बना लो मजाक। नहीं नहीं भाभी, चलो मैं चौरंगी की तरफ से माफी मांगता हूँ। कमाल है यार, मुझे क्यों फंसा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है लिपा पोती करने की, आप दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। आओ। हाँ भाई, आज का अखबार देना, कल भी नहीं पढ़ सका। कमाल करते हो यार, तुम भी आते ही अखबार की रट लगाते हो। यार कोई हालचाल पूछना चाहिए, कोई इधर उधर की बातचीत करनी चाहिए। अरे भाई ये बात दरअसल बरसाती भाई, बात यह है कि इस महीने से हमने अखबार लेना बंद कर दिया है। बंद कर दिया? अरे भैया, इतनी बचत करके क्या करोगे? भाई दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हाँ, रिटायरमेंट के बाद बंदी मंदाई पेंशन मिलती है। हाँ। बचत नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? भैया मैं तो तुमसे 5 साल पहले ही रिटायर हो गया, पर देखो। पर क्या, बाप पर कर्जा लदवाकर बीवी के साथ विदेश में फंस जाने वाली निकम्मी औलाद तो पैदा नहीं की तुमने। सॉरी चौरंगी भाई, मेरा ये मतलब कतई नहीं था। तुम्हारे राकेश के बारे में हर हमेशा मेरे दिमाग में यही सोचता रहता। हाँ यार, जिंदगी भर ना तो सैर सपाटे किए, ना होटल रेस्टोरेंट में गए, यहाँ तक के पान बीड़ी से भी दूर भागता रहा हूँ मैं। फिर वही पुराना राग आलापना शुरू कर दिया तुमने। पर चौरंगी, अरे कैसे छोड़ दूं, यहाँ तो पल पल भारी पड़ रहा है। पर चौरंगी, जीवन में इन्हीं मुश्किलों से तो लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। पर यार अब मैं बहुत थक गया हूँ, रियली रिटायर होना चाहता हूँ। नहीं नहीं बंधु, जब तक जियोगे आराम नहीं मिलने वाला है भाई। हाँ ये बात तो है, जब भव सागर में कूद पड़ा हूँ, आखिरी सांस तक तैरना ही पड़ेगा। कौन है भाई? चले आओ बेटा, दरवाजा खुला है। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते नमस्ते, आओ बैठो बेटा। जी उस दिन जल्दी में तुम्हारा नाम वाम पूछना ही भूल गए। जी, वो मैं खुद ही अपना असली नाम भूल चुका हूँ बाबूजी। पेपर वाला ही मेरा अस्तित्व बनकर रह गया है। न जाने क्यों अब यही नाम मुझे अच्छा लगने लगा है। व्यवसाय का जीवन पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। वैसे भी काबिलियत के हिसाब से नौकरी कहाँ मिल पाती है। वो माँ जी कहाँ है? किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं, अभी आती ही होंगी। तुम्हें बहुत याद करती हैं, खासकर तुम्हारी खुददारी को। बाबूजी, खुद के लिए तो जानवर भी जीते हैं, तो मैं कौन सी नई बात कर रहा हूँ। विदेश जाकर पैसा कमाने की बजाय अपनी जमीन पर स्वाभिमान से कोई भी काम कर लेना ज्यादा अच्छा है बेटा। बाबूजी, आपका बेटा भी जरूर किसी अच्छी पोस्ट पर होगा। हाँ। शरबत चलेगा बेटे? बाबूजी, वो चाय ना पीने का ये मतलब तो नहीं है कि विकल्प के तौर पर दूसरी और आदतें पाल लो। तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। आज की दुनिया में इज्जत तो तभी होती है ना बाबूजी, जब आदमी के पास स्टेटस हो, बड़ी नौकरी हो। नहीं बेटा नहीं, ये जरूरी नहीं है। ये दुनिया आज भी अच्छे लोगों की वजह से टिकी हुई है। नहीं बाबूजी, आज की दुनिया में सिर्फ पैसा ही देखा जाता है। आपके पास इफरात पैसा हो, लड़के वाले दौड़े चले आते हैं। आज हर इंसान बिना मेहनत के धनवान बनना चाहता है। इसीलिए तो आजकल आर्थिक अपराध। तुम्हारे शादी हो गई बेटे? कोई और बात कीजिए ना बाबूजी। क्यों, ये वर्तमान से जुड़ा प्रश्न नहीं है क्या? बेशक है, मगर उससे जरूरी है कैरियर और फिर रहने की समस्या। आप जानते हैं बाबूजी कि मैं आज भी अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे से फ्लैट में रहता हूं। न जाने कब तक, कितने सालों तक ऐसे गुजारा करना पड़े।
महानगर की नीति ऐसी है बेटा, हम भी तो आज तक किराए के मकान में ही रह रहे हैं। आज भी अगर मालिक मकान ने खाली करवा दिया तो हम भी सड़कों पर मारे मारे फिरेंगे। अब तुम पूछोगे कि इतने सालों तक किया क्या? हालात ही कुछ ऐसे खराब रहे कि एक रिहायशी प्लाट तक ना खरीद सके। न कल साधन थे ना आज है। पुरुषार्थ भी काम ना आया, एक आशा की किरण थी वो भी। बाबूजी, गीता में भी कहा गया है ना कि कर्म करो मगर फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। हाँ बेटा, सारी जिंदगी गीता ही पड़ी है, लेकिन अब उससे मुक्ति चाहता हूँ। बाबूजी, क्या आपको अखबार पढ़ने की इच्छा नहीं होती है? उस इच्छा को निर्ममता से काट कर मैं समुद्र में विसर्जित कर आया हूँ। और अगर वो लहरों के साथ आपके पास दोबारा वापस लौट आए तो समुद्र की पूजा करेंगे और क्या। आओ बरसाती लाल, आओ आओ। अब भाई, कैसे हो? बैठो। अरे चौरंगी, इनके पैसे नहीं दिए क्या? बैलेंस लौटाने आया था बाबूजी। अब मैं चलता हूँ। सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वो बात तो रह गई बीच में। मुहूर्त देख कर आया करूंगा बाबूजी। ग्रहों की छाया पड़ने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। जल्दी मिलूंगा आपसे। अब चलता हूँ। नमस्ते। नमस्कार। पता नहीं क्या समझता है खुद को। तुम नहीं समझ पाओगे बरसाती। दरअसल हीरे की कद्र तो खैर छोड़ो, और सुनाओ क्या हाल चाल है? और अरे भाई, वो फीकी चाय बनाने वाली कहाँ गई चौरंगी? तुम्हारी भाभी आजकल औरतों की मंडली में गाने बजाने जाती है। ठीक है, पड़ोसिनों से इधर उधर हाँकने के बजाय ये सत्संग तो अच्छा ही है भाई। क्या बात है, आज कुछ उखड़े हुए से लगते हो? नहीं, एनीथिंग रॉन्ग? नहीं भाई, सब कुछ निरर्थक सा लग रहा है चौरंगी। कहीं बाहर चलें क्या? नहीं नहीं, बाहर से तो अभी ये घूम के आए हैं। जमकर बैठ गए तो बस बैठ गए, कहीं आने जाने का नाम नहीं लोगे। नमस्ते। अरे अब उम्र हो गई है, बरसाती की तरह दौड़ धूप थोड़ी कर सकता हूँ। क्या मैं ईंट और पत्थर का बना हुआ हूँ? अरे चाहो तो तुम भी कर सकते हो मेरे भाई। सारा भ्रम तेरा अपने मन का है चौरंगी। अब देख लो, तुमको हम देखते हैं हर वक्त तुम सोचते रहते हो। अरे जिंदगी का जो अनुभव है उसका तुम प्रयोग करो। अरे जरूरतमंद लोगों को प्यार से बांटो भाई, प्यार से बांटो। अरे मैं किसी को क्या दूंगा, खाली घड़े सा अस्तित्व है अपना। खाली घड़े सा? अरे भाई मेरे, खाली घड़े में भी हवा होती है मास्टर जी। है, तुम तो अच्छा भाषण दे लेते हो। भाषण नहीं, ये भाषण नहीं, शब्द। बस शब्दों को आपस में जोड़ तोड़ लेता हूँ मैं। लेकिन भाई साहब, आप संबंधों को बहुत अच्छी तरह बनाते हैं। हाँ भाई, ये बात तो सही है। जो मुझे अच्छा लगते हैं उनसे मैं संबंध जोड़ लेता हूँ, और इससे क्या होता है भाभी, अपने को भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है। बहुत अच्छी बात है। राकेश की चिट्ठी आई गई? आते ही रहता है। कैसा है? ठीक ही है। अपनी मेम के साथ आता होगा, या फिर आप उसके पास जा रहे हैं? ना वो आ रहा है ना हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके वहां रहने में ही मेरी संतुष्टि है। ये बात तो ठीक है बहन, लेकिन माता पिता को अपने बेटे के पास तो आना ही चाहिए ना। क्यों? क्यों आना चाहिए? जो व्यक्ति अपने प्रियजनों को छोड़कर किसी दूसरी जमीन पर पांव रखता है, कितनी उथल पुथल से गुजरता होगा वो। नए लोग, नया शहर, नया वातावरण। अभी नाव किनारे पर लगी भी नहीं होती कि हवा के झोंके आने लगते हैं। अगर वो वहां पर खुश है तो हमें भी यहाँ कोई खास परेशानी नहीं है। तो फिर हम क्यों अकारण उसकी रची बसी जिंदगी में जाकर बाधा बनकर खड़े हो जाएं? फिर भी अपने बच्चे से खुशहाली की उम्मीद तो होती है ना। मुझे कोई उम्मीद नहीं होती। मैं जानती हूँ ये इच्छा और उम्मीद ही अपने दुखों को बुलावा देना होता है। मैंने ज्ञान विज्ञान तो पढ़ा नहीं है बहन, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जो इंसान इच्छा के सहारे जीता है वो अपने दुखों को बुलावा देता है, बस।
तुम्हारी बातें तो महाराज के प्रवचन जैसी लगती हैं। वो सब मैं नहीं जानती प्रवचन जैसी लगती है या नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं सीधी सादी गृहस्थन औरत हूँ। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते शकुंतला बहन, क्या बात है आजकल तुमने पड़ोसियों का हालचाल पूछना ही बंद कर दिया? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, चोपड़ा साहब गए हैं पंजाब और विक्की भी यहाँ नहीं है, इसलिए घर से निकलना होता ही नहीं है। तो आप भी आजकल हमारी तरह हो गई हैं, अकेली? कुछ दिनों की बात है भाई साहब, फिर तो ये लोग लौट ही आएंगे सब। सो तो है। अच्छा दुलारी बहन, चलती हूँ। मेरा मर्तबान। आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसे धूप में रखा करूंगी और धूप ढलते ही छांव में। ये ना मंजू मौसी की बेटी की शादी की है। देखो राखी यहाँ पे खड़ा है, छोटा सा। इसमें मैं तुम्हें एक और बात दिखाऊंगी। इस तरफ है, देखो इसमें देखो, ये देखो कुछ, ये जो है ना, ये मंजू मौसी की शादी की तस्वीर है। ये देखो राखी कितना छोटा है इसमें। फटी निक्कर में। भाई ये दे। हाँ, तो कॉलेज जाने लगा था जब का है ये। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते माँ जी। अरे तुम कब आए? आओ, नमस्ते बेटा, आओ। कल कहाँ रह गए थे? खामखा बीवी की डांट सुननी पड़ी तुम्हारी वजह से। वो अनजाने में की गई गलती के लिए माफी चाहूंगा बाबूजी। अरे नहीं नहीं, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था बेटा। वो दरअसल मैं तो बरसाती अंकल की वजह से चला गया था। नहीं नहीं बेटे, वो तो बहुत भले आदमी। हाँ हो सकता है, मगर जो बुजुर्ग किसी मेहनत का गरीब का पैसा लौटाने के बजाय बेशर्मी से झूठ बोले, उसे क्या कहेंगे आप? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आने तो दो उन्हें, मैं पूछूंगी। बातें तो बड़ी आदर्श की करते हैं। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों मेरी वजह से अपने रिलेशंस खराब करती हैं? बेटे वो बड़ा बातूनी है, भूल गया होगा। बाबूजी एक बात कहूँ आपसे? हाँ बेटे बेझिझक कहो, लेकिन ये हाथ में क्या छुपा रखा है? कुछ नहीं, वो बस। समझ गया, रविवार का अखबार लाया होगा और क्या। जी बाबूजी, आप कहीं नाराज ना हो जाएं, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी। तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा, काश मेरा बेटा भी। तो मैं भी तो आपकी बेटी जैसा हूँ बाबूजी, अगर मुझसे अपना दुख कह लेंगे तो जी हल्का हो जाएगा आपका। हाँ बात तो तुम ठीक कहते हो। दरअसल हमारी पीढ़ी का भी दोष है, ज्यादा जोश में आकर होश को बैठती है, और जब पानी सर से गुजर जाता है ना, तो सिवाय पछताने के और कुछ नहीं बचता। बेटा तुम्हें देखते हैं तो राखी की याद ताजा हो उठती है। तुम्हारी कदकाठी का होगा, बस रंग जरा सा उजला। हाँ, जिगर का टुकड़ा है, कैसे भुला सकते हैं जी। हाँ कहते हैं दिल की आवाज सच्ची होती है, फिर क्यों नहीं सुनता वो? यहाँ था तब भी कौन सी सुनता था। अब तो गोरी मेम की सुनता होगा। अपने बाप पर थोड़ी गया है वो। सारी जिंदगी ताने ही देती रहोगी क्या? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रहा। सुनो जी, एक बार उसके पास चलने में हर्जी क्या है? लो कर लो बात। मैं हर महीने पेंशन लेने ट्रेजरी जाने के लिए रोता रहता हूं, और ये फॉरेन जाने के लिए कह रही हैं। जानती हो यहां से कनाडा जाने के लिए एक आदमी का टिकट कम से कम 30-40 हजार का होगा, और फिर पासपोर्ट, और फिर वीजा के लिए एम्बेसियों के चक्कर। नहीं दुलारी नहीं, ये नहीं हो सकता। तो फिर क्यों फोन पर उसे झूठी तसल्ली देते रहते हो? हैं? दिवाली पर आएंगे, अगले साल देखेंगे, क्यों नहीं सारी बातें सच सच कह देते? यही तो मुश्किल है, उसको खुल के कह भी तो नहीं पाता। औलाद चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, एक बार उसकी रची बची जिंदगी देखने को मन करता है। फोन पर चाहे कितनी ही बातें क्यों ना कर लो, कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती। माँ का दिल कितना विशाल और गहरा होता है,
ये मुझे आज पता लगा। उसका भी तो कोई फर्ज बनता है हमारे लिए। उसका भी तो जी करता होगा हमें मिलने को। कम से कम हमारे आने जाने की टिकटों का ही इंतजाम कर दे। पता नहीं क्या हो गया उसको। तुझे पता है बेटे, बचपन में बहुत भोला भाला था, बिल्कुल कंगारू के बच्चे की तरह छाती से चिपका रहता था। पढ़ने में बहुत होशियार था मेरा लाल। वो तुझे क्या बताऊं, जब बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, तब भी कभी भी मुझसे पूछे बगैर घर के बाहर कदम नहीं रखता था। वो तो बुरा हो उस राम बाबू दलाल का। अब रहने भी दो राखी की माँ। तुम्हें मालूम है पुरानी बातों से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, फिर तुम ही भागती फिरोगी इधर उधर परेशान होकर। यही शेयर बाजार में उसका दफ्तर था। वो पढ़े लिखे नौजवानों को विदेशों में नौकरी दिलवाने का काम किया करता था। राखी भी उसके चक्कर में आ गया बेटा, और लड़ झगड़ कर बाबूजी से 20,000 रुपए ले गया। अब छोड़ो भी राखी की माँ उन बातों को। कनाडा में इंजीनियर की नौकरी दिलवाऊंगा, ऐसा कहता फिरता था वो राम बाबू दलाल। एजेंट से पासपोर्ट का कागज पाकर तो जैसे हवा में उड़ने लगा था। यहाँ रहे तो भूखा मर जाएगा। 1 महीने में सामान बांध कर चला गया। और हम अकेले रह गए। हम तो जैसे पागल हो गए थे। 1 साल तक कोई खबर नहीं आई। इसी बीच बाबूजी को दौरा पड़ गया, और वो राम बाबू दलाल, उसका भी दफ्तर जाने कहां गायब हो गया। फिर अगले साल चिट्ठी आई, बहुत मुसीबत में हूं, 10,000 रुपए भिजवा दो। किसी तरह कर्जों का बंदोबस्त किया और उसे पैसे भिजवाएंगे। बस कीजिए माँ जी, मैंने बिना वजह आपका दिल दुखी कर दिया। बेटे, जब इतनी जगहसाई हो चुकी है तो तुमसे क्या छुपाना। आप जितना अच्छा और लायक समझते हैं ना मुझे, उतना हूं नहीं मैं। तो जैसा भी है बहुत अच्छा है। कम से कम अपने देश में है, अपने माँ बाप की आंखों के सामने है। उसने हमें कहीं का नहीं रखा, किसी विदेशन से ब्याह रचा लिया, हमें खबर तक नहीं दी। नाक कट गई हमारी बिरादरी में। हमने वहां आना जाना भी छोड़ दिया, बहुत अकेले पड़ गया। अपने आप को इतना बेसहारा मत समझिए बाबूजी, मैं हूं ना। तो ठीक कहता है, सारे बेटे तो श्रवण कुमार नहीं हो सकते ना। जाने क्यों तू मेरी ममता को खींचता है रे। अगर आपके चरण छूने की इजाजत मिलेगी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हमारे आशीर्वाद में इतनी ताकत कहाँ है अब। ये तो आशीर्वाद लेने वाला ही जानता है। और फिर अगर मेरे कर्म बुरे होंगे तो मुझ तक आपका आशीर्वाद कैसे पहुंचेगा, बताइए। बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर चित्त को बड़ी शांति मिलती है। बाबूजी, कहते हैं कि एक तुच्छ सा कीड़ा भी फूल की संगति पाकर भगवान की पवित्र मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। देख बेटे, ना तो तू चाय पीता है और ना नाश्ता करता है, लेकिन आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तुझे हमारे साथ भोजन करके ही जाना पड़ेगा। वो माँ जी सुनिए तो सही। कहते हैं कि प्रेम से मिले अन्न को मना नहीं करना चाहिए, मगर आपकी भरपूर दुआ से 2 टाइम का भोजन बनाकर ही घर से बाहर कदम रखता हूँ और फिर दिन भर मस्त रहता हूँ। तुम तो कमाल के लड़के हो भाई।
क्या सारी जिंदगी तपस्या में ही गुजार दोगे? बाबूजी, कहते हैं कि अपना काम खुद करने की आदत से संघर्ष करने की ताकत मिलती है, क्योंकि मैं अचानक मिलने वाली सफलता में विश्वास नहीं रखता। तुम कहाँ के रहने वाले हो बेटे? महाराष्ट्र का हूं माँ जी। घर पर और कौन कौन है? सभी हैं, यानी आप जैसे उदार हृदय वाली माँ, बाबूजी जैसा संवेदनशील पिता, 2 विवाहित बहनें, एक बड़ा भाई और मैं सबसे छोटा जिद्दी। घर वालों से लड़कर यहाँ चला आया हूं। तुम ऐसा करो, गांव वापस चले जाओ और अपने माँ बाप से माफी मांग लो। कैसे माफी मांगू माँ जी, जबकि मैं जानता हूं कि मेरी वजह से उन्हें पूरे गांव के सामने नीचा देखना पड़ा। इस पीड़ा का दंश मुझे बार बार कचोटता रहता है। मैंने अपने घर वालों को दिल बहुत दुखाया है माँ जी। मुझे पश्चाताप की अग्नि में जलना होगा, झुलसना होगा। बस आप लोगों से एक विनती है, मुझे घर की याद दिलाकर कमजोर मत कीजिए, क्योंकि मैं कुछ बनकर ही गांव वापस लौटूंगा। एक तुम हो, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, जबकि इसमें तुम्हारा कसूर कम और परिस्थितियों का ज्यादा। और एक हमारा राखी, जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हम किस तरह से जी रहे हैं इसका तनिक भी ख्याल नहीं उसे। बाबूजी, आप दोनों चाहे कुछ भी कहें, मगर मेरा पक्का विश्वास है कि वो भी जीवन के खुरदरे पथ पर संघर्ष कर रहा होगा। अब आप दोनों विश्वास रखें, एक दिन सफल व्यक्ति बनकर वो जरूर लौटेगा। हाँ, वो जरूर लौटेगा। बेटा, ये तुम कह रहे हो इसलिए विश्वास करने को जी चाहता है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटे, तेरी एक एक बात सच होनी चाहिए। लगता है मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। मगर हाँ, जाने से पहले एक बात फिर आपसे कहना चाहता हूँ। कहो बेटे। बाबूजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, मगर मैं हमेशा अपने पूज्य पिताजी का अंश देखता आया हूँ। हम भी तो आप तुम्हें अपना बेटा ही समझते हैं। हाँ हाँ, तो फिर आप क्यों नहीं अपने इस बेटे की एक छोटी सी बात रख लेते? मैं अच्छी तरह जानता हूँ बाबूजी कि अखबार पढ़ना आपके दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। कुछ दिन पहले जब आप अखबार लेना बंद कर रहे थे, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर आपका एक अंश मर रहा था। उस वक्त मैं कुछ कह नहीं पाया था, क्योंकि आपका स्वाभिमान आड़े आ गया था। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या आपके हर रोज अखबार पढ़ने की इच्छा नहीं होती? इच्छा क्यों नहीं होती, लेकिन कुछ नहीं। आप सुबह सैर को तो निकलते होंगे ना? हर रोज मुझे अकेला छोड़कर। तुम्हारे घुटने में दर्द नहीं होता? नो प्रॉब्लम, मैं शाम को फर्स्ट क्लास आयुर्वेदिक दवा लेकर आऊंगा। बस तुमने इतना खा, अब इसके घुटने का दर्द जाता रहे। तो सुनिए बाबूजी, गांधी चौक के घुरव प्रसाद के ठेले के सामने आपको रोज सुबह 6 बजे पहुंचना होगा। आ जाया करूंगा, लेकिन का जवाब यह है कि हम सब अखबार वाले वहां इकट्ठे होकर अखबारों की छटनी करते हैं, उसके बंडल बनाते हैं, और उस दरमियान मैं कुछ तुम्हारा मतलब नहीं समझा बेटा। बाबूजी, उस दरमियान आप ये सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए? जब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ, फिर क्यों पूछती हो? क्या मैं दीवारों से बात करूं? बातें करना जरूरी है क्या? हाँ, मैं खामोश नहीं रह सकती।
देखो तो जरा कौन आया है। आ रहे हैं भाई। नमस्ते माँ जी। भाई नमस्ते नमस्ते। बाबूजी जीते रहो। घर पर हैं क्या? हाँ घर ही पर है। आओ आओ। सुनते हो वो पेपर वाला आया है जी।